आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 के बारे में पढ़ा था, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिस किसी ने अभी तक उसे नहीं देखा है, उसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां से चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार हमें दे सकते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है यूनिट 2, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फाइनल अकाउंट क्या होता है और फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजों को प्रिपेयर किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। जिस किसी को अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर भूल गए तो फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो सिमिलरली इसी तरीके से बनता था। एक साइड डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट होता था। इन सब में पर्टिकुलर्स अमाउंट, जहां पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो डेबिट हुआ करते थे और जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था वो यहाँ क्रेडिट में हुआ करता था और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होते थे उनको लिखा करते थे। इसके बाद जो टोटल हमारा या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आया करता था। अब बात करते हैं तो एक पार्टनर, एक पर्सन है जिसका नाम है बबलू। बबलू जो है हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, जिसकी बेसिस पे वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उसका कितना हुआ है साल भर में उसको निकालने के लिए वो पीएलएन अकाउंट को भी बनाता है। अब बबलू जब अपना पीएलएन अकाउंट बनाता है तो वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट को देखता है कि उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का और इनडायरेक्ट इनकम हुआ है उसके 1 लाख के, और जो उसका एक्सपेंसेस हुआ है वो हुआ है 2 लाख का। अब टोटल तो बबलू के पास आ रहा है 4 लाख रुपीस, जिसमें से बबलू को जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो हो रहा है 2 लाख। अब बबलू ये परेशान है कि वो इस 2 लाख रुपए से बिजनेस को आगे बढ़ाएगा या फिर अपना खर्ची चलाएगा, क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन है और वो बिजनेस चला रहा है तो उसमें उसको बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होंगे। उसको खुद का भी खर्चा होगा, बिजनेस में अगर जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल सब सामानें होंगे उनको खरीदने का खर्चा होगा, जितने भी उसमें वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनको पेमेंट देने का खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस केस में वो 2 लाख रुपीस से ही सारी चीजों को करने के बाद भी अपना बिजनेस तो आगे एक्सपेंड कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का सोच सके। उस केस में बबलू अपनी एक फ्रेंड से बात करता है जिसका नाम होता है बबली। अब बबलू बबली से ये बोलता है कि देखो भैया, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें मैं इतना खर्चा, इतना इनकम दिखाता हूँ जिससे मेरी इतनी नेट प्रॉफिट निकल के आती है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ मिलके पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो बबली बोलती है कि ठीक है भाई, तुम साइंस वाले हो, मैं कॉमर्स वाली हूँ, तो मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज के बारे में अच्छी जानकारी है, तो मैं आसानी से जो है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। अब बबलू और बबली दोनों मिलके एक नए बिजनेस को सेटअप करते हैं, जहां पे बबली अपना दिमाग तो लाएगी ही लाएगी, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस में कैपिटल भी लाएगी, गुडविल भी लाएगी, इतनी सारी चीजें बबली लेके अपने साथ आएगी। यानी कि अब 2 लोग मिलके एक नए बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। उसी नए बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं।
यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जहां पे वो लोग अपने प्रॉफिट को अग्री करेंगे कि वो बांटेंगे, जहां पे या तो सभी मिलके काम करेंगे या सभी के बिहाफ पे कोई काम करेगा एक पर्सन, तो वो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म को सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में समझाया गया है। इसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप जो होता है एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे बिजनेस के, जिसमें कि या तो सभी मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे या फिर एक कोई उस बिजनेस को चलाएगा। यानी कि ये अगर बबलू और बबली हैं, जब ये दोनों मिलके ये अग्री कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे, जिसमें कि या तो ये दोनों मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे या तो कोई एक इसके बिहाफ पे भी उस बिजनेस को चलाएगा, उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि अगर बबली किसी काम की वजह से 10 दिन की छुट्टी पे चली गई है और उसके बिहाफ पे बबलू भी काम कर रहा है, तो अगर बबलू से कोई भी गलती होगी या कोई भी चीज होगी तो बबली ये कह के नहीं हट सकती कि हाँ मैं तो 10 दिन के लिए एब्सेंट थी, मैं क्या जानती हूँ कि तुमने क्या किया, तुम्हारी लाइबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक की वजह से दूसरे पे भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही बोलता है पार्टनरशिप की पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो ये अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या तो सभी मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे या सभी के बिहाफ पे कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा, जिसका जिम्मेदार जिसका एक्ट जो होगा सभी के ऊपर लागू करेगा। अब बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब जैसे दो पार्टनर थे बबलू और बबली, तो अब ये लोग डिसाइड कर ले कि हाँ भाई हम लोग तो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अब कुछ ना कुछ तो इनके टर्म्स और कंडीशंस होंगे जिनको या तो ये ओरल फॉर्म में डिसाइड करेंगे या फिर ये लोग रिटन फॉर्म में डिसाइड करेंगे। तो जो टर्म्स और कंडीशंस होंगी जिसमें ये लोग ये लिखेंगे कि हाँ भाई उन लोगों को अपना प्रॉफिट कैसे बांटना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी पार्टनर बबलू या बबली या कोई और भी पार्टनर अगर कोई एक्स्ट्रा काम करे तो उसके लिए सैलरी या बोनस या कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी बातों को जिस भी फॉर्म में वो लोग लिखे, चाहे ओरल फॉर्म में चाहे रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म को ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि एक प्रूफ हो जाता है। उसी को जो भी बातें हम लोग टर्म्स और कंडीशंस को लिखते हैं, जहां पे लिखते हैं उसी अग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट जहां पे बिजनेस से रिलेटेड यानी पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, यानी कि कैसे प्रॉफिट को बांटना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करना है कि नहीं करना है, पार्टनर अगर एक्स्ट्रा कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उसको सैलरी बोनस या कमीशन देना है कि नहीं देना है, कैसे कहाँ पे प्लेस होगा बिजनेस का, कैसा बिजनेस होगा, ये सारी चीजों को जहां पे रिटन डाउन किया जाता है या फिर ओरल फॉर्म में डिस्कस किया जाता है, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। अब बात करेंगे लोग कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, यानी कि फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर के द्वारा नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, उस केस में जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स के अमंग में वो इक्वली बांटा जाएगा। क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड तो है नहीं ना, आप कहीं पे मेंशन किए कि आप पार्टनर्स को किस किस रेशियो में दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड में इस पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट रहने पे जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स के अमंग में इक्वली बांटा जाता है। दूसरी बात, किसी भी पार्टनर को किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पार्टनर फर्म में पैसा लगाया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक की तरफ से किसी तरीके का इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ना ही फर्म को आपको किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेड करने का
जरूरत रहेगा। यानी कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर आप लोग पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से किसी भी चीज को लिए हैं, यानी कि ड्राइंग लिए हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी पार्टनर को किसी तरीके का सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं मिलेगा, यानी SBC, सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं दिया जाएगा। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड द रेट 6% पर एनम। यानी कि अगर पार्टनर्स किसी तरीके का लोन लिए हैं और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो उस केस में उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। उससे कम ना उससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। जिस किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रखिएगा कि ये फर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। 11th में एक प्रिंसिपल था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें ये बताया था कि फर्म और फर्म का ओनर दोनों पर्सन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो फर्म के द्वारा बनाया जाता है, यानी फर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है। बाकी इसके बाद जो भी कैपिटल अकाउंट होते हैं वो पार्टनर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिमिलर होता है नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल पे, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। यानी फर्म के कोई भी खर्चे होंगे तो उनको डेबिट किया जाएगा और फर्म को किसी तरीके की इनकम होगी तो वो क्रेडिट किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग नेट प्रॉफिट को डिसाइड करते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना असर्टेन हुआ है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली प्रॉफिट ही को डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के अमंग में, यानी कि कितना प्रॉफिट हर किसी के अकाउंट में आएगा सारे खर्चों और इनकम को निकालने के बाद। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम होती है। दूसरी चीज, अगर फर्म से किसी भी तरीके का हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले, चाहे कैश ले, चाहे गुड्स ले, चाहे कुछ भी ले, अगर उसके ऊपर फर्म हमें ड्राइंग पे, अगर हम उसे ड्राइंग कहते हैं, उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का फर्म हमें चार्ज करती है उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है, इसीलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो भी पार्टनर हो ए और बी उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हो जाएगा। डेबिट साइड में हमारी पार्टनर को जो भी फर्म सैलरी देगी वो फर्म के लिए वो खर्चा है। कमीशन अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई पार्टनर अगर फर्म को कैपिटल दे रहा है, पैसा लगा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो चाहेगा ही चाहेगा, तो फर्म उसको उसके बदले में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा, किसी तरीके का रिजर्व होगा तो वो चला जाएगा। क्रेडिट साइड को ऐड करने के बाद और डेबिट साइड को माइनस करने के बाद जो पैसा आता है बच के, वही पार्टनर्स के अमंग में डिविजिबल होता है। यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली इस नेट प्रॉफिट में से कितना हिस्सा पार्टनर्स का है, क्या डिविजिबल प्रॉफिट आया है, इसी को बताने का काम करता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल अकाउंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पार्टनरशिप में कितने तरीके के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट बनेगा वो। तीसरा करेंट अकाउंट, और चौथी होती है हमारी बैलेंस शीट के बारे में। यानी कि ये चारों अकाउंट को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। अब बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। तो जो कैपिटल होता है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो कि लंबे समय तक फिक्स रहता है, जिसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं। और ऐसा कैपिटल जो फ्लक्चुएट करता रहता है, एक टाइम तक फिक्स नहीं रहता है, ऐसे कैपिटल को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। तो जो फिक्स कैपिटल होता है हमारा और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, इसमें भी अलग अलग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। उसमें बेसिकली दो अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट।
और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में बनता है, फिक्स में भी बनता है, फ्लक्चुएटिंग में भी बनता है। जो फिक्स कैपिटल में होता है उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें जो बैलेंस होता है कैपिटल का बस उसको लिखते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आएगा वो, या फिर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉन करेगा वो। करेंट अकाउंट में वो सारे खर्चे जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन से आते हैं वो सारे हमारे करेंट अकाउंट में चले जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल और जो भी खर्चे होंगे और जो भी इनकम होगी पार्टनर्स की, उन सारी चीजों को इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करेंगे कि फिक्स कैपिटल का प्रोफार्मा कैसे बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का प्रोफार्मा कैसे बनता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनता है, यानी कि इनका प्रोफार्मा क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल की बात करें तो ये दो में बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, जिसमें अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में कॉमन होता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जो भी बैलेंस होगा यानी टोटल जो कैपिटल होगा वो बाय बैलेंस बीडी चला जाएगा। अगर फर्दर कोई पार्टनर किसी तरीके का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो इस साइड में चला जाएगा। डेबिट साइड में अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो चला जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब बात करेंगे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्रेडिट में होगा तो बाय बैलेंस बीडी, अगर डेबिट में होगा तो टू बैलेंस बीडी। दूसरा, जितना भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खर्चे और इनकम होंगे पार्टनर्स के वो सारे के सारे करंट अकाउंट में आएंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है। दूसरा, सैलरी हमारी क्रेडिट होगी। तीसरा, कमीशन हमारा क्रेडिट होगा और जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया होगा वो होगा। डेबिट साइड में हमारा जाएगा टू बैलेंस बीडी, पहले बता दें करेंट अकाउंट का होगा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी तरीके का लॉस होगा वो। इस साइड को जोड़ेंगे, दो इस साइड को माइनस करेंगे तो जो टू बैलेंस सीडी आएगा हमारा वो हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। ये था हमारा फिक्स कैपिटल। अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने बताया है कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट, और पीएल एप्रोप्रिएशन बता ही दिया कि वो कॉमन होता है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले जो बैलेंस होगा पार्टनर का वो जाएगा, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा पार्टनर वो चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जाएगा। कैश और बैंक जो भी अगर विड्रॉवल किया गया होगा कैश का वो, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और किसी तरीके का लॉस होगा वो। इस साइड को ऐड करके इस साइड से माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी जो आएगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस यही दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करना था। ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन और इससे रिलेटेड शॉर्ट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट से रिलेटेड। अगर किसी को इस पूरे चैप्टर का डिटेल नोट चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भी प्लीज प्रोवाइड करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।